मेरा नाम मनोज उपाध्याय है। मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ मसीहा बने थे और आखिर में ये माफिया के कैसे बन गए उसके बारे हम कभी सपने में भी सोचे नहीं थे कि हमें लाइट मिलेगी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी हफ्ते। व्यक्तिगत रंजिश से ये बदनाम किया जा रहा है। में एक कॉलोनी में आपका हर व्यक्ति सहयोग था, आखिर में व्यक्तिगत रंजिश कैसे हो गया? किसी के चरित्र के ऊपर दाग लगाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। हमारे से प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लोग नहीं छोड़ते हैं। हमने इसका शुरुआत किया है, हम इसका अंत भी करेंगे। जब तक अगर हम गलत होंगे तो हमें सजा मिलेगा और वो लोग गलत होंगे तो उनको सजा मिलेगा। कोई करता है तो अवैध वसूली आप किसी को मत दें। मैं पुनः भी कहूँगा कि पब्लिक है, सब जानती है। नमस्कार, आप लोगों का पुनः स्वागत है एनसीआर हलचल में। आज हमारी टीम सेक्टर 63 नोएडा चोटपुर 86 कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग ये जो चोटपुर 86 कॉलोनी के उत्थान के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि पूर्वांचल उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मनोज उपाध्याय जी काफ़ी यहाँ पे इस कॉलोनी में, समाज में एक जाना माना, एक प्रचलित चेहरे में से एक हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कॉलोनी के उत्थान के लिए इनका क्या योगदान रहा। साथ में बिजली की समस्या हो या सामाजिक कार्य हो या धार्मिक काम हो, हर कार्यों में इनकी जो है गतिविधि अक्सर देखी जाती है। इसे हम लोग थोड़ा जांच पड़ताल करने के लिए पहुँचे हुए हैं इनके कार्यालय में, तो उनसे बातचीत करते हैं। भाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सर, ये बताइए, आपके जो है कॉलोनी में काफ़ी प्रचलित चेहरे में साफ हैं और इसमें आपका चाहे सामाजिक काम हो या धार्मिक काम हो या राजनीतिक हो, आपके हमेशा आपके जो है प्रचलित रहते हैं। आपके उसमें काफ़ी आपको योगदान रहता है हर काम में। ये बताइए हमारी ये कॉलोनी की जो है उत्थान के बारे में, कि आपने शुरुआत में स्थिति कैसी थी और अभी इसको स्थिति क्या है, उसके उत्थान के बारे में आपको क्या योगदान रहा आपकी? मेरा नाम मनोज उपाध्याय है। मैं पूर्वांचल उत्थान सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को और आपकी टीम को पूर्वांचल उत्थान सेवा समिति की तरफ से धन्यवाद कि आपने ये एक सुंदर विषय रखा। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2006 में मैं इस कॉलोनी में आया और लगभग 3-4 सालों तक दिए के अंधेरे में मोमबत्ती जला करके अपनी ज़िंदगी पूरे कॉलोनी वालों के साथ, छजारसी हो, चोटपुर हो, सबके साथ जीवन जिया। और उसके बाद 2008 में जनरेटर की व्यवस्था होती थी, हमें याद है। उस समय 1-2 घंटे शाम को जनरेटर की लाइट मिलती थी। हम सोच भी नहीं सकते थे। उस समय अतर सिंह कॉलोनी और इधर का एरिया नहीं बसा हुआ था, गिनती के मकान थे, 400-500 के आसपास मकान थे। 2009 की बात कर रहा हूँ। फिर 2009 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ और उस जन आंदोलन के माध्यम से यहाँ पे बिजली की व्यवस्था की गई। उसमें सरकार के द्वारा यहाँ पे पब्लिक से पैसे एकत्रित करके, जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पब्लिक एकत्रित करके बिजली घर, जी ब्लॉक बिजली घर से लेकर के और कॉलोनी के गलियों तक लाइन, खंभे, तार और 15% सुपरविजन चार्ज सब लोगों के सहयोग से किया गया। उस समय हमारे सांसद सुरेंद्र नागर जी थे, सतबीर गुजर जी थे, विधायक सतबीर गुजर जी थे, हमारे सत्य प्रधान जी थे, मुक्ता प्रधान जी थे, जितेंद्र यादव एमएलसी जी थे। उसमें इन लोगों का सबसे बहुत बड़ा सहयोग रहा और कॉलोनी के जो भी जिम्मेवार थे वो बहुत बड़ा सहयोग, क्योंकि किसी को लग ही नहीं रहा था कि हमें इस कॉलोनी में, क्योंकि आज जो स्थिति हमारे यहाँ कुलेसरा और आगे हमारे से आगे परथला और वहाँ की स्थिति बनी है, वही स्थिति थी। हम कभी सपने में भी सोचे नहीं थे कि हमें लाइट मिलेगी। और 1-1.5 साल तक हमारी ये खंभे, तार और ट्रांसफार्मर टंगे रह गए। लोग यहाँ हमें कहते थे कि तू लोग यहाँ से बेच करके बिहार जाएगा, यहाँ लाइट किसी कीमत पे नहीं आएगी। लेकिन ऊपर वाले ने सुना और सबके सहयोग से, सब किसी न किसी की दुआ से यहाँ पे लाइट आई और आज उस लाइट का आनंद सब लोग ले रहे हैं। लेकिन आज दुर्व्यवहार और दुर्प्रचार कर रहे हैं उस लाइट की व्यवस्था, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये व्यवस्था कैसे हुई, लाइट कैसे आई, किस परिस्थिति में आई। ये बताइए सर, ये शुरुआत में जब ये आप लोग कॉलोनी में जब आए थे तो उस टाइम जो वहाँ पे कितनी आबादी थी और फिलहाल अभी का आबादी क्या है? नहीं, उस समय करीब करीब
500-700 मकान बने थे, आज तो 20,000 के करीब करीब मकान बने हैं। उस समय 500 के आसपास, उस समय हमने शुरू में 416 कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, तो उस समय भी 416 कनेक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक एक आदमी को हाथ जोड़ना पड़ा था, और एक एक आदमी को हाथ जोड़ करके और बड़ी व्यवस्था बना करके, और लोगों से सहयोग, जितेंद्र यादव जी से सहयोग, हमारे भोले प्रधान जी का सहयोग, मुक्ता प्रधान जी का सहयोग, और सबका सहयोग से और कॉलोनी के लोगों से चंदा इकट्ठा करके और ये काज को किया गया। ये बताइए, अभी भी देख रहे हैं कि मैं नोएडा के जो है बहुत सारे ऐसी कॉलोनियों में लाइट अभी भी नहीं है, कि वो बहुत पुरानी कॉलोनी बसी हुई है। जब ये शुरुआत में जब कॉलोनी में आप लोग आए थे रहने के लिए, जब ये लाइट व्यवस्था बिल्कुल नहीं था, तो उस समय आप लोग थोड़ा सा कैसे मैनेज करते थे, उसके थोड़ा बारे में बताएं। नहीं, उस समय मैंने कहा आपको कि हम 4 साल तक तो दिया जलाकर और मोमबत्ती के उजाले में अपने बच्चों को रखे, और सब लोग रहे जो भी उस समय कॉलोनी में मौजूद थे। आज तो जो भी कुछ कह दे, घर बैठे बैठे लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे क्या क्या पता नहीं। हम तो उतने समझदार नहीं, हम तो सीधे आदमी हैं, सीधे तरीके से बात करते हैं। सर, ये आपका जो है काफ़ी जो है पूर्वांचल उत्थान सेवा समिति के जो आप अध्यक्ष है मनोज उपाध्याय जी आप है। सर, ये हमेशा आप जो है हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, आखिर में क्या वजह मानते हैं जो आप हमेशा, चाहे बिजली का मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दे, क्या कोई अन्य मुद्दा हो, सबसे पहले आपका ही नाम लिया जाता है कि आखिर में ऐसा कौन से जादू कर दिए लोगों के ऊपर आपने? नहीं, मैंने एक बात कहा ना कि जो बाँझ खा जाने पर सौती का पीड़ा, उसको क्या पता है कि ये लाइट की व्यवस्था कैसे हुई। ठीक है, कहीं कुछ कमियां रही, कहीं कुछ कमी हुई, तो जो कमी है, जो गुनाहगार है, कोई दोषी है उसका, तो उसको कानून के हिसाब से उसको दंड दिया जाए, और कानून उसको व्यवस्था करेगा। आप और हम दूसरे कोई जो छीटाकसी करके और इस मुद्दे को भटका रहे हैं, उसमें कोई भटका रहे हैं, किसी के ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं, किसी के प्रतिष्ठा को बदनाम कर रहे हैं, तो ये ब्लैकमेल करके और पैसे कमाने का धंधा इनका, और कुछ नहीं है, जो आज की जो स्थिति बनी हुई है। अजी, ये बताइए, अभी तो सभी बताएं कि शुरुआत में आपने काफ़ी जो है मशक्क़त की, आपने काफ़ी परेशानियाँ उठाने के बाद आपको बिजली ना पाए, तो ये अचानक जो है पहले तो एक तरह मसीहा बने थे और आखिर में ये माफिया के कैसे बन गए, उसके बारे में उसमें थोड़ा बताइए। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये अभी 1 साल पहले तक, चाहे आलोक सिंह हो, निखिल हो, आदित्य हो, जो भी हैं, ये सब लोग कॉलोनी में ही थे, कॉलोनी में ही काम कर रहे थे। उस समय निखिल, आदित्य सिंह, आलोक सिंह के यहाँ 100 ट्री चार्ज हो रहा था, गली से 10-10, 20-20 आदमी से पैसे लेकर के, और वो लिए थे। और उसके बाद जब उस चीज़ को किसी तरीके से रुक गया, विजिलेंस की टीम उसको रोक दिया, उनके यहाँ छापा लग गया। निखिल शर्मा, उनके भाई, यहाँ करीब लगभग 2 सालों तक अपने क्षेत्र में लोगों से पैसा इकट्ठा किया, उनको रोका गया, तो ये विद्रोह का कारण बना। और आज ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे ऐंठने का काम इनका बचा हुआ है, और कुछ नहीं है इसमें। सच्चाई जो है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इस कॉलोनी के एक एक बच्चे से जा करके पूछ लीजिए, हर गली में, हर मोहल्ले में पूछ लीजिए कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया हो, 24 घंटे हमारा दरवाज़ा खुला रहता है, 24 घंटे हमारा फ़ोन खुला रहता है, किसी के लिए भी, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। तो ये बताइए, पहले ये जो भाई नाम बताया आपने निखिल जी का और एक किसका, आदित्य का नाम बताएं, पहले ये सर सुनने में आया कि सारे आपके साथ में सहयोगी आपके रहे, तो अचानक ये इससे द्वेष भावना कैसे हो गया जो आपके बिल्कुल अलग अलग होकर के आपके ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैंने बताया नहीं कि जो संलिप्त थे, मान लीजिए कि उनके यहाँ ट्री चार्ज का सब स्टेशन बना था, अगर उसमें विजिलेंस से छापा मारा तो उनके हिसाब से हम उसमें दोषी बन गए। क्या ये व्यक्तिगत ये रंजिश है या कुछ और वजह? नहीं, व्यक्तिगत रंजिश है। व्यक्तिगत रंजिश से बदनाम किया जा रहा है और पैसे कमाने का तरीका बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत रंजिश, अभी तो आपने बताया कि अभी अपने पूरे कॉलोनी में आपका हर व्यक्ति सहयोग था, आखिर में व्यक्तिगत रंजिश कैसे हो गया? नहीं, हर क्षेत्र में एक अपवाद होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहेंगे कि 100 में 100 ही हमारे हैं, अपवाद तो होता ही है। वो जाकर के आलोक सिंह, आदित्य सिंह के गली में देख लेना कि जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर था, उस मंदिर को इन्होंने कट्टे में भर करके और उस मंदिर पे कब्जा करके और वहाँ दारू और शराब के अड्डे बना रखे हैं, और वहाँ रोज़ आए दिन मनमानी होती है, आए दिन झगड़ा विवाद होता है। ये ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अगर हम गलत होंगे तो हमें सजा मिलेगा, और वो लोग गलत होंगे तो उनको सजा मिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और इनके ऊपर अगर जो हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके ऊपर हम मनहानि के मुकदमा 156(3) में हमने कानून का सहारा लिया है। जो कानून करेगा वो हम तैयार हैं।
उसमें कोई दो राय नहीं। सर ये बिजली से भी, चूँकि जो है गर्मी के समय हो रही है और बिजली से काफ़ी सारे लोग जो हैं पीड़ित तो हैं, परेशान भी तो हैं, उसकी आपको समाधान के लिए आपकी क्या योगदान है और आपकी जो समिति किस प्रकार से सहयोग कर रही है? नहीं, हमारी समिति पहले भी सहयोग कर रही थी, आज भी सहयोग कर रही है। अब जब 6 महीना पहले हाई कोर्ट का आदेश आया कि बिजली विभाग के ऊर्जा सचिव ने जाकर के कहा कि हम इस कॉलोनी की बिजली व्यवस्था देखेंगे, खुद देखेंगे, लेकिन उसमें 1% का बदलाव नहीं हुआ है। आज भी कोई नुकसान होता है, कोई दिक्कत होता है तो पब्लिक के पैसे चंदा इकट्ठा करके ही काम होता है, और पहले भी यही होता था। और मैं इसके लिए एक बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अगर बिजली विभाग इस काम को अपने पैसे से नहीं कराएगा, विभाग के पैसे से नहीं कराएगा, तो हम सबको लेकर के, कॉलोनी के जो मौजूद लोग हैं उनको लेकर के एक जन आंदोलन करेंगे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी हफ्ते, उसके बाद एक जन आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सर एक बात बताइए, अभी काफ़ी सारे लोगों ने कॉलोनी में बोल रहे हैं कि, और कुछ आपके जो विपक्ष में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि आप यहाँ पे कॉलोनी में जो अवैध वसूली किया जा रहा है, तो आखिर में अवैध वसूली और ये वैध वसूली, ये इसके बाद थोड़ा सा विस्तार से बताएं हम लोग। नहीं, हमारे नज़र में कोई भी अवैध वसूली, अगर हमने शुरू से ही कहा कि कोई अवैध वसूली किसी को ना दें, और आज भी कह रहा हूँ और पीछे भी मैंने कहा हूँ कि अवैध वसूली कोई मांग रहा है तो कोई किसी को ना दे, क्योंकि जितना देने वाला दोषी होता है उतना लेने वाला दोषी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारे से पूरे कॉलोनी में मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि कोई भी कह दे कि महीने का कोई वसूली उपाध्याय जी किए हों या कोई करवाए हों, तो आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। पूरे कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप जा कर के पता कर लें मेरे बारे में। छिटाकसी और ब्लैकमेलिंग करने का तो कोई तरीका ही नहीं है, और किसी के चरित्र के ऊपर दाग लगाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। हमारे से वहाँ प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लोग नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो एक छोटे से वो है, लेकिन ये गलती है। इस भावना से आदमी को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के ऊपर देखना चाहिए। ऊपर वाला अगर हम गलत होंगे तो हमें एक कलयुग है, यहीं पे उसका परिणाम मिलेगा। तुम अगर गलत होगे तो तुम्हें यहीं उसका परिणाम मिलेगा, इसमें कोई दो राय। हम ऊपर वाले माताजी के ऊपर विश्वास करते हैं और पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 24 घंटे इस पब्लिक के लिए, 24 घंटे कॉलोनी के पब्लिक के लिए 24 घंटे हमारा फ़ोन और हमारा घर के दरवाज़ा खुला रहता है। कभी भी कोई आ जाए, हम जिस लायक हैं उसके लिए उस लायक उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। सर ये मैं बताइए, अभी जो गर्मी के समय बहुत तेज़ बढ़ती आ रही, जो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, आए दिन जो है गली में जो है खंभे में ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं या तार जल जाते हैं। आखिर में इस समस्याओं के समाधान के लिए क्या आपके पास लोग आएंगे या क्या, या बिजली विभाग जाएंगे, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, अभी प्रेजेंट में तो देखिए, जब हाई कोर्ट का आदेश है तो इसमें विभाग के पास ही जाएंगे, साइड से हम उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने इसका शुरुआत किया है, हम इसका अंत भी करेंगे जब तक सबको मीटर ना मिल जाए, सबकी व्यवस्था है। क्योंकि हमने 2015 में भी एक पीएल डाला था, वो उसकी कॉपी हमारे पास है, ये पूरी कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। हजारों पेज की कॉपी, हजारों पेज हमारे पास पड़ा हुआ है, हजारों पेज हमारे पास पड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ से लेकर के, एक जेई से लेकर के, एक लाइनमैन से लेकर, ऊर्जा मंत्री से लेकर के सांसद विधायक, सबको कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको 10-10, 20-20 बार हमने एप्लीकेशन नहीं दिया, प्रार्थना नहीं किया कि यहाँ हर आदमी को लाइट और कनेक्शन दे दिया जाए। लेकिन 2018 के बाद यहाँ कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया। लेकिन माननीय विधायक और सांसद जी के माध्यम से और ऊर्जा मंत्री जी के माध्यम से एक फाइल कैबिनेट में गई हुई है, यथाशीघ्र उस पर भी काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोगों को मीटर मिलेगा, और हाई कोर्ट में भी इसकी एक पीएल दाखिल है, उस पर भी काम चल रहा है। देखिए जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने है। हम 24 घंटे आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं कि किसी के भी, आज हम देख रहे हैं कि आज 4-5 महीने से विजिलेंस की टीम लोगों की इतना तबाह की है कि यहाँ से 20-20 घरों का छापा मारती है और वहाँ जा कर के उनसे पैसे लेकर के और हो जाता है। ये पब्लिक का ही नुकसान है। ये उन लोगों का देन है कि जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम इस कॉलोनी का सहयोग कर रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, कॉलोनी का विनाश कर रहे हैं। एक साल में अगर एक काम बता दें कि एक कोई ट्रांसफार्मर भी लाया होता, एक ट्रांसफार्मर लेकर के आया होता, एक कहीं 10-20 मीटर तार भी चेंज करा लिया होता विभाग से, तो हम गर्व करते हैं अपने उन भाइयों से कि हाँ तुमने कुछ अच्छा किया है। लेकिन नहीं, ये तो पर्सनली द्वेष भावना से किसी की प्रतिष्ठा को हनन करने के लिए, द्वेष भावना से ब्लैकमेलिंग करके पैसे कमाने का ये तरीका बना हुआ है, और कुछ नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जिनके 10-10, 5-5 मकान फ्री में चल रहे हैं। 15 साल से जब कनेक्शन चल रहा था तो भी इनके यहाँ मीटर नहीं है।
ये बिना मीटर के 15 साल से यहाँ लाइट जला रहे हैं, ये जग जाहिर है। और मैं पुनः भी कहूँगा कि पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक के बीच में कभी भी आप जाकर के कहीं भी पता कर लें, कोई दिक्कत नहीं हमें। जांच की बात आई तो हम जांच के लिए भी 24 घंटे तैयार हैं। जिसको जहां विभागीय जांच कराना है हम तैयार हैं, आप करा सकते। सर ये बताइए, आखिर में बिजली विभाग जो इस कॉलोनी में मीटर नहीं देना चाह रही, क्या वजह मानते हैं इसका? क्या ये ना देने की वजह क्या? तो उन्होंने, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी सारे अपने हर जगह अपने नेता को बिजली विभाग में हो गया, हर जगह अपना याचिका लगा रखे हैं, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही, क्या आखिर में क्या वजह मानते हैं? ये वो बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हो रही है, MD साहब हैं, एक्शन साहब है, एसी साहब, तो वो NGT का आदेश मान करके कि NGT का आदेश है कि डूब क्षेत्र में हम कनेक्शन नहीं देंगे। हमने आधार रखा क्योंकि अगर डूब क्षेत्र में पहले कनेक्शन दिया गया तो उनको भी कनेक्शन दे दें। हम एफिडेविट दे करके हमारे हर कनेक्शन के साथ एक एफिडेविट लगाता कि जब भी ज़रूरत होगा ये कनेक्शन हटा लेंगे। तो हम उस स्थिति में भी तैयार हैं कि हमसे एफिडेविट लेकर के भी हर इस कॉलोनी के हर व्यक्ति को कनेक्शन दिया जाए। लेकिन बिजली विभाग टाल रहा है, इस बात को टाल रहा है। अब 6 महीने हो गया, 6 महीने में इस मुद्दे को कोई उठाने को तैयार नहीं है कि 6 महीने से जब हाई कोर्ट में इन्होंने मान लिया कि हम यहाँ की बिजली व्यवस्था देखेंगे, यहाँ जो भी टूट फूट होगा, जो भी ट्रांसफार्मर खराब होगा, लेकिन आज भी 1 रुपये का भी काम विभाग द्वारा नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस कॉलोनी में रहते हो या कॉलोनी के बीच में जाकर के आप किसी से पता कर लीजिए कि आज भी पहले भी चंदा के पैसे से ही यहाँ पे काम होते थे और आज भी यही हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि बहुत जल्द एक बड़े लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो एक बड़ा जन आंदोलन करके और बिजली विभाग को इस काम को करना ही पड़ेगा। सर कुछ लोगों के यहाँ पे आरोप हैं कि जब ये कॉलोनी हमारी अवैध है, यहाँ पे इलेक्शन जो होती है, यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, तो हमारे वोट वैध कैसे हो जाती है? और फिर यदि विकास की बात होती है फिर बोलते हैं कि लोग कॉलोनी अवैध है। आखिर में ऐसा क्यों? नहीं, देखिए कुछ विभाग हैं, NGT है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पास पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले का कोई आदेश है कि डूब क्षेत्र में कोई कनेक्शन ना दिया जाए। मैं बता तो रहा हूँ कि वो भी परिस्थिति हमने देखा था कि जिस परिस्थिति में यहाँ कनेक्शन मिला। सर मैं ये कह रहा कि वोट यहाँ जो वोट जो डालते हैं, यहाँ पे विधायक के वोट है या सांसद के जो चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव होते हैं, यहाँ पे यहाँ की वोट तो गिनती की जाती है, तो वोट जब वैध है तो फिर कॉलोनी अवैध कैसे? नहीं, इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी, ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, आगे भी बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये इस चीज़ को हमसे पहले वो मुद्दा उठा रखे हैं और वो भी प्रयासरत हैं कि यहाँ पे लोगों को कनेक्शन दिया जाए। और ये सबसे अनिवार्य विषय है हमारे क्षेत्र में, इससे बड़ा कोई विषय नहीं है पूरे डूब क्षेत्र की बात मैं कहूँ। और यहाँ हमने देखा है कि कॉलोनी में जो भी सहयोगी है, जो कहता है कि अभियान करता है, आज तक बिजली के अलावा कोई मुद्दा उठा के दे, एक नाली की सफाई करवा के देख लें, कुछ कर लें, एक रास्ता 4 मीटर अगर कोई बनवाया हो तो हमें बता दें। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में पर्सनली द्वेष भावना से छीटाकशी करके कैसे किसी को बदनाम किया करें, कैसे ब्लैकमेल करें, कैसे पैसे इकट्ठा करें, इनकी भावना यही है। इनके चरित्र और इनके परिवार के बारे में आप जाकर के पता कर लीजिएगा। इनके हमने भी इनके परिवार में के बारे में पता कर रखा है, इनके चरित्र के बारे में पता कर रखा है, और हमारे भी चरित्र और परिवार के बारे में कोई भी पता कर ले। लोग कहते हैं कि आप बीजेपी में 4 दिन से जुड़ रहे हैं, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से हम बीजेपी में हैं। और इस कॉलोनी में भी ना, अगर तुमने उस परिस्थिति को देखा होता तो आज इस तरह का उपद्रव करके लोगों के घरों पे छापा लगवा करके और इस तरह के किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते। लड़ाई लड़ते उस चीज़ के लिए कि जिससे इस कॉलोनी का कल्याण हो। इस कॉलोनी के मीटर में अगर 1 साल से सब लोग मिल करके एक लड़ाई लड़ते तो शायद ये किसी अच्छे दिशा में गई होती। ये व्यवस्था हो सकता था कि मीटर की व्यवस्था है जो लड़ रहे हैं वो अभी तक हो गई होती या होने वाली, जल्द होता। सर ये कॉलोनी की जो है, कॉलोनी वासियों को, 46 चोटपुर जितने कॉलोनी के जो पे लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको बिजली से संबंधित आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिजली से संबंधित मैं उनके लिए पहले भी लड़ा था, 2009 से लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ते रहूंगा जब तक सबके घरों में मीटर ना लग जाए। और एक बात कहूंगा कि कोई भी अवैध, जो लोग लगा रहे हैं कि अवैध वसूली कोई करता है, तो अवैध वसूली आप किसी को मत दें। मैंने पहले भी ग्रुपों में डाला था कि किसी को ना दें, क्योंकि अवैध वसूली करने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, बिजली विभाग अगर अभी प्रेजेंट में नहीं कर रहा है काम, तो चंदा लेकर के पहले भी हो रहा था, अभी भी चंदा लेकर के बिजली विभाग करा रहा है, तो इस चीज़ को भी हम यथाशीघ्र रोकेंगे। और किसी भी परिस्थिति में हम 24 घंटे पब्लिक के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, जब तक जिंदा है तब तक खड़े हैं। चाहे कोई हमारे ऊपर कितना भी कीचड़ उठा लें, हम जो हैं वो हैं। आप हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हम एक संस्कारी आदमी हैं, हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं चाहते हैं।
हमें भी पता है, हमने भी इनके अगर जड़ में जाएं, ये 4-6 जो कुएं के मेंढक हैं, इनको पता है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, लेकिन हमें वो उस कंडीशन में नहीं जाना। और सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग फेसबुक और उस पर ग्रुप में मत लिखें, आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ कर के इस कार्य को सफल बनाने में सब लोग तैयार रहें, सहयोग रहें कि हाँ जल्द से जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विभाग से बात करेंगे, बड़े अधिकारियों से बात करेंगे। अगर नहीं बिजली विभाग इस काम को नहीं करेगा, देख रेख नहीं करेगा और चंदे वाली बात होगी तो उसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे। इसमें कोई दो हमारी टीम, हमारे कॉलोनी के RWH HRC, यहाँ के जो समितियाँ हैं, सब लोग मिल करके, कॉलोनी के जितने लोग जिम्मेवार हैं वो सब लोग मिल करके और इस काम को करेंगे। और मैं पुनः करूँगा कि हमसे इस कॉलोनी में आज के डेट में अच्छे खासे लड़के समझदार और बुद्धिजीवी हैं, वो भी अगर कुछ इसमें अधिक सहयोग कर सकते हैं तो उनके लिए भी हम 24 घंटे तैयार हैं, तन मन धन से अगर हम तैयार हैं। जहां हमें ढूंढा जाएगा 24 घंटे हम तैयार रहेंगे। किसी कॉलोनी के भलाई में बिजली की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, किसी भी काम के लिए, इस विकास के लिए 24 घंटे में 24 घंटे हम तैयार हैं, तन मन धन से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ पे, वैसे तो बात इनका जो बिल्कुल सच्चाई है कि अभी भी कॉलोनी में जितने भी हैं, आपको हिंडन नदी के आसपास जितने भी कॉलोनियाँ हैं, करीब कॉलोनी जो है 10 साल 20 साल 30 साल से कॉलोनी जो है बसी हुई है, लेकिन जो है बिजली की समस्या का अभी तक वहाँ पे एजिटी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हम तो इनका थोड़ा हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि इनके अथक प्रयास से आखिर में कॉलोनी में बिजली आ तो रही है, नहीं तो शायद इनका सहयोग नहीं होता, शायद बिजली भी यहाँ पे मुश्किल था यहाँ पे आना। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे पूर्वांचल उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री मनोज उपाध्याय जी से। बाकी आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, आप अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।